बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एज अ कमीशन ऑफिसर वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं उसके बारे में उसकी डिटेल्स देखेंगे। बेसिकली ये जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं ये इंटर पास स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी मज़ीद डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। क्या इंटर में कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, कौन सी ब्रांचेस में वैकेंसीज आई हैं, मेल्स किस में अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल्स के लिए कौन सी हैं। इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जो है वो इसके टेस्ट की भी हम बात करेंगे और इसको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी देखेंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और उसके बाद आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जॉब्स अनाउंस हुई हैं ये एज ए कमीशन ऑफिसर की हैं, जिसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी इसके 28 जुलाई से 15 अगस्त तक। तो आपने इसकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करनी होगी। इसकी वेबसाइट में आपको आगे चलकर बताती हूँ। अब हम देख लेते हैं कि ब्रांचेस कौन सी हैं। सबसे पहले आ जाते हैं परमानेंट कमीशन के ऊपर। परमानेंट कमीशन के अंदर जो पहली पोस्ट है वो है 160 जनरल ड्यूटी पायलट GDP। ठीक है, अब इसके अंदर जो पोस्ट अनाउंस हुई है उसके अंदर जो एज बताई हुई है वो है 16 से 22 साल, और 16 से 22 साल होनी चाहिए एज़ पर 15 अप्रैल 2026, यानी कि 15 अप्रैल 2026 तक अगर आप काउंट करें तो 22 साल तक अगर आपकी बनती है या 16 बनती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि नेशनैलिटी आपकी मेल फीमेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान यानी दोनों अप्लाई कर सकते हैं GDP के लिए। मैरिटल स्टेटस सिर्फ अनमैरिड हो, मैरिड अप्लाई नहीं कर सकते। हाइट की अगर बात की जाए 5.4 इंच हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने इसके लिए अप्लाई करना होगा, यानी 5 फीट 4 इंचज़ आपकी हाइट हो या 163 सेंटीमीटर। उसके बाद VN देखें तो 6/6 होना चाहिए दोनों आइज़ का। ठीक है, विदाउट ग्लासेस, यानी कि इसके अंदर माइनर से भी आपकी आई साइट वीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि इसके लिए तालीम कितनी बताई गई है। इसके लिए जो तालीम बताई हुई है वो है जी कि जो कैंडिडेट है उसने 65% 65% नंबर लिए हुए हों इन सब्जेक्ट्स के अंदर। अब सब्जेक्ट कौन से हैं, अगर उसने पढ़ी है प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस तो वो अप्लाई कर सकता है FSC में अगर उसके ये सब्जेक्ट्स हैं। सेकंड नंबर पर A लेवल के स्टूडेंट अगर हैं, उन्होंने फिज़िक्स की हुई है, मैथ, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी, उनका इनमें से कोई सब्जेक्ट है, यानी फ़िज़िक्स मैथ कंपल्सरी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर है कि अगर आपने FSC की हुई है फ़िज़िक्स के अंदर और इसके साथ 2 सब्जेक्ट्स हों, यानी मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी, इनमें से आपने 2 सब्जेक्ट में आपकी जो डिग्री है वो है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पर है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है एसोसिएट इंजीनियरिंग का एवियोनिक्स में, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोसेस कंट्रोल में, टेलीकम्युनिकेशन में, ऑटोमेशन या फिर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर, अगर आपने किसी में भी डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके 65% नंबर हैं। आगे चलकर मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देती हूँ। अब आपके माइंड में ये चीज़ भी होगी कि क्या आप वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया हुआ है और सेकेंड ईयर का नहीं आया, तो इस पर भी बात करते हैं हम। अच्छा, इसका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो आपका होगा 4 ईयर्स का। ठीक है, सेकंड नंबर पर आते हैं जी कि जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इसमें अगर हम देखें तो एज इसके लिए 16 से 22 साल, मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस सिर्फ अनमैरिड कर सकते हैं। हाइट 5.4 इंचज़ होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर या 5 फीट 4 इंचज़। हाइट की अगर बात की जाए तो फीमेल्स के लिए 4.10, यानी मेल्स के लिए 5.4 और फीमेल्स के लिए 4.10 है तो भी आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगी। उसके बाद है जी जो तालीम होगी, अगर हम इसमें देखें तो इसके अंदर अगर आपके 65% नंबर हैं इन सब्जेक्ट्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो है FSC प्री इंजीनियरिंग या A लेवल, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं।
यानी कि इसके अंदर प्री मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है एफएससी, आपके फिजिक्स के साथ है, मैथ और कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कि अगर आपने डीएई किया हुआ है एवियोनिक्स में, जो मैंने आपको ऊपर बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी मैथ होना ज़रूरी है। अगर आपकी मैथ नहीं है, आपने जो इंटर की डिग्री की है, तो आप एरोनॉटिकल में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो मैंने आपको हाइट बताई है, ये ज़रूरी नहीं है कि 4.10 ही होनी चाहिए, इससे अबव है तो अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। वरना स्टूडेंट्स पूछ रही होती हैं कि 4.10 से तो मेरी ज़्यादा है, क्या मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं। 4.10 से कम नहीं होनी चाहिए, मेल्स के लिए 5.4 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जी, नेक्स्ट बताया हुआ है एयर डिफेंस कोर्स। ये भी कमीशन्ड ऑफिसर की ही एक ब्रांच होती है। अब इस पे एज की अगर हम बात करें तो 16 से 22 साल चाहिए होगी। नेशनैलिटी सिर्फ मेल्स कर सकते हैं अप्लाई। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड हो वो। हाइट 5.4 इंच होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर इसमें देखें कि मार्क्स की बात की जाए तो मार्क्स के अंदर 65% आपके मिनिमम मार्क्स होना ज़रूरी है। और एफएससी आपकी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस किसी भी सब्जेक्ट में हो तो आप अहल होंगे अप्लाई करने के लिए। ए लेवल अगर आपका फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, एफएससी विद फिजिक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स, या कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आपके मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम ऐसे डीएई वाले भी अप्लाई करने के लिए अहल होंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट पर जो है ना, वो है एडमिट एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स। इसके अंदर अगर हम देखें तो है एज 16 से 22 साल चाहिए होगी। नेशनैलिटी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। हाइट 5.4 इंचज़, ठीक है। 5 फीट 4 इंच वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ मेल्स। क्वालिफिकेशन की बात की जाए, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और इसके साथ कंप्यूटर साइंस, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके मार्क्स 65% होना ज़रूरी है। सेम ऐसे ही ए लेवल अगर आपने किया है फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एफएससी फिजिक्स के साथ है और इसके साथ 2 सब्जेक्ट्स मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी तो भी कर सकते हैं और डीएई वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी लॉजिस्टिक कोर्स। लॉजिस्टिक कोर्स के अंदर कर सकते हैं, एज आपकी 16 से 22 साल, नेशनैलिटी मेल्स सिर्फ कर सकते हैं और मैरिटल स्टेटस अनमैरिड हो। 5 फीट 4 इंचज़ अगर हाइट है तो आप अहल होंगे अप्लाई करने के लिए। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और डीएई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। उसके बाद कुछ और भी पोस्ट अनाउंस हुई हैं, जैसा कि अब ये देख लें आपके इसके अंदर है कि जिन बच्चों ने बीकॉम किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी एज जो है वो 20 से 26 साल है, आपको जो रैंक दिया जाएगा फ्लाइंग ऑफिसर का होगा। और जो मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 4 इयर्स का बीकॉम हो या बीबीए किया हुआ हो आपने फाइनेंस में 4 इयर्स का, या बीएस कॉमर्स किया हुआ हो या बीएस अकाउंटिंग, या फिर बीएस फाइनेंस और इक्विवेलेंट 16 ईयर एजुकेशन हो अकाउंटिंग में, फाइनेंस और कॉमर्स के अंदर, और 65% आपके मिनिमम मार्क्स हों, या फिर आपकी 2.7/4 आपकी सीजीपीए हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से पढ़ा है या आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 24 ईयर्स का ही होगा। और इसके बाद एक और पोस्ट है जो है एमईटी ब्रांच की। अब इसके अंदर ये चीज़ है कि जो इसमें भी आपको जो रैंक मिलेगा फ्लाइंग ऑफिसर का होगा। हाइट इसके लिए 5.4 चाहिए। मैरिड अनमैरिड दोनों मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। एज 20 से 26 साल होनी चाहिए। बीएससी, बीएस, बीई या बीसीएस अगर आपने किया है साइंस सब्जेक्ट्स में, यानी फिजिक्स मैथ कंपलसरी हो आपके, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी या एमएससी मटीरियोलॉजी में, इन्वायरमेंटल साइंस में, फिजिक्स में मैथ किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपके जो मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे वो होंगे 65% या 2.7 सीजीपीए हो आपकी तो अहल होंगे आप इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है।
तो इसके बाद एक और ब्रांच है आईटी ब्रांच। आईटी ब्रांच के अंदर ये है कि एज आपकी 20 से 26 साल होना ज़रूरी है, और जो नेशनैलिटी मेल सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड या मैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 5 फीट 4 इंचेस हाइट होनी चाहिए। फ्लाइंग ऑफिसर का रैंक मिलेगा। इसमें जो लोग अप्लाई कर सकते हैं उसमें है बीएस या एमएस कंप्यूटर साइंस में, बीएस या बीई, एमएस आईटी, या फिर बीएस बीई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो आप सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आप एक दफ़ा इसके सब्जेक्ट्स देख लीजिएगा, ये सब लोग इसमें अप्लाई करने के लिए अहल होंगे, ठीक। और उसके बाद एक है एजुकेशन ब्रांच में, जिसके अंदर जो तालीम चाहिए होगी वो आपकी होगी एमएस या एमफिल किया हुआ हो आपने। मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब ये किस मैथ के अंदर आपका एमएस या एमफिल हो, इंटरनेशनल रिलेशन में आपका एमएस या एमफिल हो, और इसके साथ आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमएस या एमफिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या कंप्यूटर साइंस में, और एआई स्पेशलिटी होना ज़रूरी है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर एमबीएस 18 ईयर्स या एमएस एमफिल हो आपका तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एमएस या एमफिल किया हुआ हो तो वो लोग एजुकेशन ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक और पोस्ट है सप्लीमेंट्री कोर्स, ये है 21 से 24 साल तक। इसके अंदर नेशनैलिटी मेल सिर्फ, और हाइट 5 फीट 4 इंचेस, वीएन इसमें भी 6/6 चाहिए होगा, और रैंक आपको मिलेगा फ्लाइंग ऑफिसर का। बीएस मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ बीएस अगर आपने इंटरनेशनल बैकलॉरेट में किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और इकोनॉमिक्स और इसके साथ फाइनेंस स्टैटिस्टिक्स इंग्लिश और इक्विवेलेंट डिग्री, ये तमाम लोग इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। अब जो मेन पोस्ट है ना वो सिर्फ ये है कि अगर इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए एक जीडीपी जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकती हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जिसमें मेल्स फीमेल्स दोनों कर सकते हैं इंटर की बेस पर, एयर डिफेंस जिसमें सिर्फ लड़के कर सकते हैं इंटर की बेस पर, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स जिसमें लड़के और लड़कियां कर सकते हैं, सॉरी सिर्फ लड़के इसमें कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका फिज़िकल स्टैंडर्ड। फिज़िकल स्टैंडर्ड की अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ये है कि जो इसमें है ना, ये देखें सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें क्या होगा उसमें देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका ये होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी जो आपने इस वेबसाइट से करनी होगी www.joinpef.gov.pk। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा आपका, और इसके साथ आपका होगा एकेडमिक का। इंटेलिजेंस के ऊपर मैंने मुकम्मल प्लेलिस्ट इसी चैनल की आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, वर्बल नॉन वर्बल सारे कंप्लीट किए हुए हैं। टॉपिक वाइज आप वहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हैं इंटेलिजेंस की। उसके बाद है कि वो कैंडिडेट्स जो प्री मेडिकल जिनका बैकग्राउंड होगा परमानेंट कमीशन के लिए, मतलब जीडीपी के लिए, उनका तो होगा सिर्फ इंग्लिश और फिजिक्स। इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिक्स और इंग्लिश का होगा ओनली। फिजिक्स आपकी इंटर की होगी पार्ट 1 और 2 की। इंग्लिश आपकी ग्रामर कंप्लीट होगी, ठीक है, जिसमें सिनोनियम्स एंटोनियम्स एक्टिव पैसेज आ जाते हैं, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाते हैं, और इसके साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रेपोजिशंस वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। उसके बाद है जी वो कैंडिडेट्स जिनका प्री इंजीनियरिंग है, आईसीएस के डीएई है, ठीक है, परमानेंट कमीशन के लिए अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनकी इंग्लिश फिजिक्स के साथ मैथ भी इंक्लूड होगी, ठीक है। उसके बाद है सप्लीमेंट्री कोर्स के लिए अगर आप करते हैं तो एकेडमिक्स टेस्ट होगा आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट में, जो आपने सप्लीमेंट्री कोर्स इसके जो पढ़े हुए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। सबसे पहले आपका होगा इनिशियल फिजिकल टेस्ट। इनिशियल फिजिकल टेस्ट के अंदर रनिंग आपकी होगी 1 माइल की 8 मिनट्स में, पुशअप्स होंगे 15 2 मिनट्स में, उसके बाद आपके सिटअप्स होंगे 22 मिनट्स में, और चिनअप्स होंगे 2 मिनट्स में, ठीक है। जब आपके ये हो जाएंगे और उसके बाद अच्छा इसके अंदर मैं आपको बता दूं ये मेल्स फीमेल्स दोनों का होगा, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि सिर्फ मेल्स के लिए होगा, इट मीन्स कि ये दोनों के लिए है। उसके बाद आपकी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको आईएसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। टेस्ट और इंटरव्यू जो होगा आपका आईएसएसबी कोहाट गुजरांवाला मलीर या कोयटा वहाँ पर होगा। फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका सीएमबी लाहौर के अंदर होगा, और इसके साथ जो
है ना जीडीपी के जो कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ उनका फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा FAT, और ये आपका होगा सिर्फ रावलपिंडी में। सही है। और इसके साथ आपको मैं बताती चलूँ यहाँ पर है कि वो लोग जिनका सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया और वो फर्स्ट ईयर में की बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि उनके 70% मार्क्स हों। यानी कि मैंने आपको पीछे बताया कि जिनका रिजल्ट आया हुआ हो वो 65% की बेस पर कर सकते हैं। अगर आपने होप सर्टिफिकेट की बेस पर अप्लाई करना है तो आपके 70% नंबर होना ज़रूरी है, और आप होप सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से बनवाते हैं कि हमारे इतने भी सेकेंड ईयर में मार्क्स आ जाएंगे तो इस बेस पर आप हमें होप सर्टिफिकेट बना दें, तो वो आपको बना देंगे। ठीक है। और उसके बाद ये इन एलिजिबिलिटी है, ये आप खुद एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा ये सारा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यही थी इसकी कुछ डिटेल्स। और ये है कि अच्छा ये देख लें आप कि उन्होंने जो बताया हुआ है इसके जो है ना फैसिलिटीज़, वो आप देख लें कि हाईली कॉम्पिटिटिव सैलरी पैकेज मिलता है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होता है आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी, ट्रेनिंग और पोस्टिंग डिफरेंट सिटीज़ में होती रहती है और अब्रोड भी। ठीक है। उसके बाद है कि फ्री अकोमोडेशन होती है और 50% आपको वेवर मिलता है जब आप बाय ट्रेन या एयर ट्रैवल करते हैं। इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज आपको दिए जाते हैं। मेंबरशिप ऑफ एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग की स्कीम होती है। ठीक है। तो यही थी इसकी डिटेल्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अगर आप टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं इनिशियल टेस्ट की, तो इसी चैनल की जो व्हाट्सएप है इसकी सॉरी ये जो वीडियो है ना इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है और इसके साथ नंबर है, आप वहाँ पर कांटेक्ट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे अपनी दुआ